है माय हनी बीज, वेलकम टू कॉफ़ी बीज। तो बात करेंगे भालू ओपी के ब्लॉग के बारे में। अच्छा, उससे पहले ये कमेंट देखिए। तो जब मैंने वो पॉडकास्ट अपलोड करी ना, उसके तुरंत बाद बहुत सारे लोगों ने ये सेम कमेंट किया था, तो मेरा ध्यान नहीं गया था, सच बताऊँ मैं। तो मैंने जब ये कमेंट पढ़ा ना, उसके बाद मैंने चेक किया, तो भाई क्या नज़र है आपकी, बिल्कुल चील जैसी नज़र है। चील की बाज और चील दोनों की नज़र तेज़ होती है। चील और बाज एक ही होता है क्या? तो नहीं, चील तो समड़ी होती है कदाच, अब क्या पता, चील बाज दोनों ही समझ लो आप। तो ऐसी नज़र है भाई आपकी। मैंने तो नहीं, देखो मैंने ये पॉइंट मिस कर दिया था, मैंने नहीं नोटिस करा था। बहुत सारे लोगों ने सेम कमेंट किया था, लेकिन इन्होंने सबसे पहले किया था। तो फिर मैंने चेक किया, अरे भाई हाँ, सच में ऐसा था। भाई मैडम और जनाब, इतना ज़्यादा तुम महान बनने के लिए गए थे अब्दुल भाई के जन्मदिन की पार्टी में, तो उनके लिए ताज़े फ्लावर खरीद के तुम दे नहीं सकते थे? मतलब उसमें भी जो है बहन, लेकिन आप निपटा देना है कि भाई एक खर्चे में जो है निपट जाए। लेकिन हम किस आदमी से उम्मीद लगा रहे हैं, या किन लोगों से उम्मीद लगा रहे हैं जिसने अपने घर की बेटी की शादी को ही मतलब वो कर दिया था कि खर्चा ना करना पड़े, इसलिए मुफ्त में सब मिल जाए। तो जो उस चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं कि भाई खर्चा नहीं करना पड़े, चाहे कैसा भी प्रोडक्ट हमें मिले, कुछ भी मिल रहा है, बस हम खर्चे से बच जाए, तो ये तो भाई अब्दुल भाई की क्या ही वैल्यू करेंगे। अब्दुल भाई तो इनके लिए साधारण से ड्राइवर है। और ये जो गए हैं ना ये जन्मदिन की पार्टी में, वो इसीलिए गए हैं। अब तक क्यों नहीं गए थे? जब से इनके व्यूज़ डाउन हो गए ना, तब से इनको धर्मदादा याद आ गए, तब से उनको निकू की बीवी याद आ गई, तब से उनको अब्दुल भाई याद आ गए। अब्दुल भाई और जो एक और ड्राइवर था, क्या नाम था उनका, जो बीमार है ना, नाम मैं भूल गई, तो वो दादा है, उसकी याद आ गई। जब से इनके व्यूज़ डाउन हो गए, तब से ये बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड और हम्बल दिखने की कोशिश करने लग गए हैं। 4 साल से जब तक तुम्हारे अच्छे व्यूज़ आ रहे थे मिलियंस में, तब तुम्हें याद नहीं आया। अब गाड़ी लाखों पे अटक गई है, तो अब जो है भाई कि भाई देखो हम कितने ग्राउंडेड है, हम लोग कितने ज़्यादा हम्बल है, हम डाउन टू अर्थ है। तो ये नौटंकी अब शुरू कर दी है ना। कंटेंट लेने पहुंच जाते हैं अपने हाउस हेल्प के यहाँ पे या अपने ड्राइवर के वहाँ पे। तो सब कुछ अब इन दोनों के लिए कंटेंट है। अब इन दोनों की तो कब से नैया डूब चुकी है, मैडम और जनाब की। भैंसो अभी का हाल भी बुरा ही हो गया है। 6.7 लाख व्यूज़ एक दिन पहले जो ये व्लॉग अपलोड हुआ है, ये वाली पॉडकास्ट मैं रात में अपलोड कर रही हूँ क्योंकि अभी मैं बाहर आई हुई हूँ। शायद से फ्रीक्वेंटली पॉडकास्ट ना आ पाए, लेकिन मैं अभी ट्राई करूँगी कि 1-2 जो मेरे पास है उस पर मैं बना देती हूँ, ताकि वो फ्रीक्वेंटली आती रहे। अभी मैं बाहर हूँ, थोड़ा काम से आई हूँ, तो अभी रात में मैं ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रही हूँ। अभी मैं फ्री हुई हूँ, तो अभी जब मैं देख रही हूँ, आज है तारीख 15 और रात के बजे है 10, तो अभी मैं ये रिकॉर्ड कर रही हूँ पॉडकास्ट, अनलिस्टेड करके रखूँगी, कल आ जाएगी। तो अभी तो 6.7 लाख व्यू मुझे दिखा रहे हैं, एक दिन हो गया अपलोड किए हुए उसके ब्लॉग को, ठीक है। देखो ना, काफ़ी भी ना तुम्हें हमारे में इंटरेस्ट रहा है ना किसी और को, यही तो प्यारो बात नहीं है। तुम्हें तो पता है काफ़ी, खाली मैंने तुम्हें 3 ही कॉपीराइट स्ट्राइक दी थी ताकि तुम्हारा चैनल उड़ जाए, तुम्हारे भले के लिए किया था। तुम हमारे पीछे जो है ये माथाकूट करके माइग्रेन ना हो, तो हम तो तुम्हारे शुभचिंतक है काफ़ी भी। तुम हमें बहुत प्यारो है, हम तो अक्सर जो है हिंट दाते रहते हैं फ्रेंड्स को, वो बेहतर हूँ। कई एक बार तुमने कैसी मेरी तारीफ की थी, याद है जब गुटकू ने वो सब करा था? तो प्लीज़ मुझे अप्रिशिएट कर दो ना, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। अगर मेरा जो है व्यूज़ नहीं आए तो फिर जो है मेरे पति को, मेरे घर जमाए पति को कौन पालेगा? फिर वो अपने भाई की चले जाएगा, फिर मुझे ससुराल जाना पड़ेगा, जो कि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। वुमेन एम्पावरमेंट को हम प्रमोट करते हैं, तो प्लीज़ फ्रेंड्स आप लोग हमें प्रॉमिस करिए, तुम भी हमें प्रॉमिस करो कि तुम हम पे वीडियो बनाना बंद नहीं करोगी। अब ये हाल हो गया है फ्रेंड्स हमारे। अब देखो इसको भी हम में इंटरेस्ट नहीं रहा, वरना कैसे पहले जैसे हमारा ब्लॉग आता था तुरंत ही जो है पॉडकास्ट बना देती थी। ये तो कोई प्यारू बात नहीं है। सब लोग बदल जाओगे तो हमारा क्या होगा फ्रेंड्स? प्रॉमिस करो, प्रॉमिस कि आप हमारा हमेशा साथ निभाएंगे। प्रॉमिस डे के दिन प्रॉमिस ले रही थी कि फ्रेंड्स जो है ना, मुझे प्रॉमिस करो कि आप लोग मेरा कभी भी साथ नहीं छोड़ोगे। जितने बच्चे कुछ व्यूअर्स हैं ना, वो चले ना चाहे, इसलिए प्रॉमिस ले रही थी। लेकिन तुम्हारी हरकत ऐसी है ना, कोई इंटरेस्टेड ही नहीं है भैंसो आपी। मतलब इतना तुमने पका दिया है सबको, इतना ज्ञान दे देकर, इतना बच्ची बन कर, तुम्हें ऐसा लगता है कि ये लोग ऐसा मुझे रोकते टोकते तो मैं और करूँगी। लेकिन जो और करने के चक्कर में क्या होता है ना, कि एक वक्त तक इंसान तुम्हारा ये जो है हुतियापे को बर्दाश्त करेगा, फिर बोलेगा भग ये नहीं सुधरने वाली, तो फिर नहीं देखता कोई। तो वही तुम्हारे साथ हुआ है कि इसका तो हर बार का शॉपिंग का, इसका तो हर बार का ये है कि ये नहीं आता, वो नहीं आता, और ब्लेम गेम चालू रहता है। तो कौन ही माथा कुट करे इसके साथ, भाड़ में जाना है। तो यही करा है। हाँ, इसका हाल मैडम से थोड़ा कम बुरा है, क्योंकि मैडम का क्या है ना, सिंपैथी, तो जनता के मन में वो बैठ गया है। जनाब का वो लेवल दिखाना, तो
इस वजह से भैंसुआ आपी इतना बुरा हाल नहीं जितना मैडम और जनाब का है, लेकिन अच्छा हाल तो उसका भी नहीं है भैंसुआ आपी का। मैंने बोला था ना कि पहले गाड़ी जाएगी 8 लाख पे, उसके बाद 5 लाख पे, उसके बाद ये भैंसुआ आपी का ना वो उसकी बेस्ट फ्रेंड पिटारा जैसा ही हाल होने वाला है। लास्ट से लास्ट इसकी गाड़ी चली जाएगी 2 लाख तक, देख लेना तुम। और ये एक 1.5 साल की ही अभी जो है ये सारा खेल है, उसके बाद तो एकदम इसका डाउनफॉल शुरू होने वाला है भैंसुआ आपी का। हाँ, ये फिर वही बात है कि कंटेंट ले आया वो प्रेगनेंसी का, जैसे वो मलिक फैमिली वाले है ना, व्यूज़ डाउन हो जाते तुरंत ये कंटेंट ले आते हैं प्रेगनेंसी का। हाँ, तो फिर तो वो बात अलग है भाई। प्रेगनेंसी और ये सब इज इक्वल टू व्यूज़, तो तब तो भाई ठीक हो जाएगा। भैंसुआ आपी अभी से तैयारी में लग जाएगी ये मेरी पॉडकास्ट सुनकर। अरे गुटको अभी क्या ही है, अब देखो ना हो गया है, अभी हैदर तो 6-7 महीने का हो गया है, हैदर की बहन लाने का समय आ गया है गुटको। अरे गुटको तू तो किसी काम का नहीं है। तो अभी से तैयारी पे लग जाएगी वो ये सुनकर ही। तो आप बोलते हो कि आप आइडिया देते, आइडिया क्या, मैं ये आपको बताती रहती, अब वो सुन लेती तो मैं क्या करूँ उसमें। मैं आपको बता रही हूँ ये कि भाई नॉर्मल हो जाएंगे। अगर ये हर कोई ब्लॉगर यही करता है, इनको पता ही रहता है, मेरे बताने से कुछ नहीं है, ये ब्लॉगर्स अच्छे से जानते हैं, बहुत चंट होते हैं कि जैसे व्यूज़ गए। ये क्यों अपने बच्चों का चैनल बना दिए उसने, जो 2 बीवी वाला है उसने, क्योंकि बच्चे दिखाओ व्यूज़ पाओ, ये चलता है यूट्यूब पे। वापस से बीवी को वो जो है प्रेग्नेंट कर दिया, वरना इतने सारे बच्चे हैं अभी। तो भाई इनको अच्छे से पता रहता है कि व्यूज़ कैसे आते हैं, वापस से चैनल को कैसे रिवाइव किया जाए। कमेंट सेक्शन में ये भैंसुआ आपी की सौतेली बहन ने जो है कमेंट किया है, कोई कुछ भी बोलता रहे पर एक बात तो है कि कोई झुटला नहीं सकता कि भैंसुआ आपी ने मेहनत बहुत की है, करी है यहाँ तक पहुँचने के लिए। हाँ, बहुत मेहनत करी है, अपने भाई बहनों को इस्तेमाल करना, अपने भाई भाभी का जो है फेम का इस्तेमाल करना, फिर अपने अपनों को नीचा दिखाना। दूसरा कि तुम्हारा उसके घर से कोई रिश्तेदार है वो वीडियो बनाने लग जाए तो उसके साथ रिश्ता ख़त्म कर देना। तो मेहनत तो देखो बहुत करती है, ठीक है। हाँ, पहले ये इरफान था, इरफान की बीवी ने जैसे, मैं तो भाई देख रही हूँ यही कि इरफान की बीवी ने जैसे चैनल बनाया, इरफान का आना जाना ही बंद हो गया। हाँ, वो बेचारे कंटाल के मौदाह चले गए। अब ये जो सुम्बुल है, सुम्बुल का बच्चा हुआ ना, तब ये लोग गए थे, सुम्बुल का बच्चा 1-2 साल का हो गया है। हाँ, तो सुम्बुल को आना अलाउड ही नहीं, आएगी तो भी वो जो है व्लॉग नहीं बना सकती है। व्लॉग डालेगी तो अगर टकला गलती से दिख गया तो वो भी क्लिप कटवा देती है कि भाई मेरी क्लिप काट दो, वो मेरा टकला दिख रहा है, टकला है तो दिखाया, उसमें क्या, सुम्बुल को डिलीट ही नहीं करनी चाहिए थी। अरे तुम्हें कोई कुछ गिन नहीं रही तो तुम क्यों इसके वो पीछे ये तलवे चाटने में लगी हुई हो। बाहर में जाना था ऐसे लोगों को, ऐसे रिश्तेदारों को। कितनी मतलबी औरत है ये, और इससे भी ज़्यादा वो मतलब वो तो फातड़ा 1 नंबर का गुटका। तो प्राण में खुशा, मेरा घर वाला खुशा। तुम कैसे आदमी हो, तुम्हारे जो है सगे चाचा या बड़े पापा जिसकी बेटी है वो तुम्हारे घर पे नहीं आ सकती है, कैसे ही आदमी हो तुम। चलो हर रोज़ ना आए, हर किसी को अपना अपना काम होता है, लेकिन तीज त्योहार के दिन तो इंसान आ ही सकता है। लेकिन कभी हमने नहीं देखा सुम्बुल को आते हुए इसके घर पे। अच्छा, उसका भाई आया हुआ है जो कि इस दिल्ली में मेटअप हुआ था, तब बाउंसर बना हुआ था, उसको भी एक बार नहीं बुलाया इन लोगों ने। सैफ़ी की क्या नाम है उसका, सैफ़ी नहीं है उसका नाम, फैज़ान नाम है उसका, फैज़ान। तो फैज़ान की जॉब लग गई, अभी उसकी जो है पढ़ाई कंप्लीट हुई, उसके बाद तुरंत बाद ही उसकी जो है जॉब लग गई है। तो वो लोग जो है ये खुशखबरी शेयर कर रहे थे, और उसका पति यही बोल रहा था कि भाई पढ़ाई लिखाई बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एंड ऑल। तो वो देखता ही होगा, मतलब कुछ ब्लॉग से मुझे समझ आ रहा है अच्छे से कि कोल्ड वॉर तो देखो चल रहा है, और कोल्ड वॉर इसलिए भी चल रहा है क्योंकि भैंसुआ आपी ने वहाँ पे भी ट्राई किया था। अब देखिए, सुम्बुल को बुरा लगे इस वजह से उसकी ननद के साथ ज़बरदस्ती जो है, ये देखो फ्रेंड्स, जहान भाई की बीवी हमारे घर पे आई है फ्रेंड्स, और उसके भाई को उसके अगेंस्ट करके वहाँ पे बाउंसर बना के ले गई थी दिल्ली में। तो किसी को भी बुरा लगेगा ना, मतलब ये औरत इतनी बड़ी घर फोड़नी है ये भैंसुआ आपी, कि पूछो ही मत। इसको जब पता लग जाए, ये कैसे भी वो जो ऑक्टोपस की तरह घुस जाती है, छोटा सा होल चाहिए रहता है इसको, तुरंत घुस जाती है। ऐसे ऐसे कर करके बिना हड्डी वाली औरत। अच्छा, सबसे पहले इसने क्या करा, अपना घर फोड़ा, ठीक है, अपने भाई भाभी से वो कर दिया, क्योंकि इसके भाई शादी का ही था, सब खुन्नस खाए बैठी थी ये। तो इसके भाई ने जैसे ही बोला कि भाई नानी की जिम्मेदारी मैं नहीं उठाऊंगा, तो अपनी नानी को ले आई उसको जलाने के लिए। अब नानी के बारे में कोई जिक्र नहीं, नानी को याद भी नहीं कर रही है, लेकिन भाई को क्योंकि बुरा लगे इस वजह से नानी को ले आई कि देखो तू नहीं रखेगा तो मैं रखूँगी, मैं हूँ ना, है ना। उसके बाद भाई रिज़ा का रिजल्ट आया तो जनाब ने बोला ही होगा वो फेल हो गई है जो भी था, तो जनाब ने डांटा होगा
सुनाया होगा। तो ये पर्पसली जो है उसको सुनाने लगे कि ऐसे मार्क्स मैटर नहीं किए करते, ये करते वो करते हैं। तो ये मार्क्स मैटर नहीं करते हैं इसीलिए बोल रहे हो क्योंकि इसके भाई ने बोला होगा कि पढ़ने लिखने आए हो तो पढ़ाई लिखाई छोड़कर सब कुछ कर रहे हो। हालांकि वो भी जो है नान को कैमरामैन ही बना के घूमता रहता है, और फिर नान का भी रिजल्ट खराब हो गया तो उसका भाई भी बोलने लग गया कि भाई देखो ये ऐसा नहीं होता वैसा नहीं होता। लेकिन भैंसो आपी को अच्छा खासा लेक्चर झाड़ा होगा। तो भैंसो आपी उसको जो है सुनाने के चक्कर में और अपने आप को और पिज्ज़ा को सही प्रूव करने के चक्कर में ये बोलने लग गई, लेकिन पहले गई भैंसो आपी। तो सबसे पहले तो अपने घर में जो है अपने घर वालों की सगी नहीं है, उसके बाद फिर वही हो गया कि ननद को कंटिन्यूसली सुनाती रहती थी अपनी। तो उसकी ननद भी ऐसी है, उसकी ननद भी कोई अच्छी है नहीं, तो उसको सुनाती रहती थी लगातार। फिर ननद के साथ सुलह हो गई तो फिर उसको ऐसा लगा कि भाई अब जो है मैं किसी और का घर ख़राब करूँ। तो नेहा के यहाँ पे जो चली गई, वहाँ पे घुस गई, वहाँ पे उसकी नानी के साथ ये सब करना, वरना ये सब करने की ज़रूरत क्या है? तुम्हारी माँ ने या तुम्हारी भाभी ने तो कभी पानी उतारा नहीं। तो उस बुजुर्ग में वो जो दादी नानी जो थे वो पानी उतार रहे हैं, वो ये सब कर रहे हैं, ये सब करने की क्या ज़रूरत है? ये औरत इतनी चंट है ये बाकियों को दिखाने के लिए कि देख तेरे घर में घुस गई मैं, अब तू मेरा कुछ उखाड़ के बता दे। तो ये इतनी नालायक है। फिर सुंबुल की शायद देखो ननद भाभी ने में नहीं बनती है तो उसकी ननद के साथ शायद नहीं बनती है, तो वहाँ उसकी ननद के वहाँ दिल्ली जाकर दिखा दिया कि देख मैं यहाँ तेरे घर पे पहुँच गई, तेरी ननद के घर पे पहुँच गई। अच्छा, पूना का जो था ये भाभी जान को सुना रही थी कि देख ये पुणे से है लेकिन ये जा नहीं सकती, ऐसे मीटअप नहीं कर सकती, पुणे वाले मुझको कितना ज़्यादा प्यार करते हैं। बाकी जो पुणे वाले मैडम से तो भाई इतना पुणे तो बहुत बड़ा शहर है, लेकिन मैडम ये नहीं कर सकते क्योंकि ज़्यादातर लोगों को तो मैडम के बारे में पता ही होगा। तो मैडम वो नहीं कर सकती जो कि भैंसो भाभी कर। तो ये मैडम को शेड कर रही थी ऐसा बोल के, देखो पुणे वाले इतना प्यार करते वो हमें नहीं पता था। फ्रेंड्स पिज्ज़ा का हैम्पर आ गया फ्रेंड्स, और हमसे भी बड़ा आ गया, हमारा इतना छोटा है फ्रेंड्स। अब देखो ना इतना बड़ा मैडम के भी आने लग गए। अब पहले तो जो है मुझसे परमिशन लेकर सब लोग भेजते थे, अब तो हमारी परमिशन भी नहीं मांग रहे। ये पिज्ज़ा हमारे कंट्रोल में नहीं रह रही है क्या? उसके रिमोट कंट्रोल जो हमारे पास उसके सेल खत्म हो गए शायद से फ्रेंड्स। ये पिज्ज़ा रुक अभी सेल बदलवाती थी। ये पिचुक लग गया। पिज्ज़ा भैया हमें तारीफ करो। तुम पढ़ाई नहीं करे तो हमारी गलती है क्या? नहीं मुझे पढ़ाई करनी नहीं अच्छे लगते, जालों पे की गलती नहीं, जालों पे तो बोलती रहती है मैं। हाँ आप बराबर से काम कर रहे हैं, आप बराबर से काम कर रहे हैं। अब पिज्ज़ा हमारे कंट्रोल में रहेगी फ्रेंड्स। हमारा कोई फ्रेंड नहीं रियल वाला तो हमें बहुत घबराहट होती है। पिज्ज़ा अगर अपना वजन घटा लिया, अगर पिज्ज़ा ने जो है अपने एज ग्रुप के दोस्त बना लिए फ्रेंड्स तो हमारा क्या होगा? बहुत घबराहट हो जाती है फ्रेंड्स, इसीलिए हमें जो है अच्छा लगता है, हम ध्यान नहीं देते पिज्ज़ा पे। ये अच्छा है मोटी रहो, हम जो है पिज्ज़ा के सामने खूबसूरत ब्यूटीफुल लगे ताकि। तो फ्रेंड्स हमें बहुत तकलीफ होगी अगर पिज्ज़ा जो है अपने वजन घटा लेगी या उसके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो फ्रेंड्स ये देखो फ्रेंड्स पिज्ज़ा का प्यारा सा जो है मुफ्त में आया हुआ कफ्तान कैसे क्यूट लग रही है ना फ्रेंड्स। दुपट्टा तो कंपलसरी है आ मेरी जान। बताओ भला ये पिज्ज़ा जो है इसको याद ही नहीं है कि इसके जो है 1.5 लाख सब्सक्राइबर हो गए। कहते 150 किसके हो गए? मुझे तो लगा जानो मैं तो बहुत ज़्यादा है, तो भाई मुझे याद आएगा हाँ मेरे थोड़े ज़्यादा हुई तो मैंने ही आएंगे। अरे तेरी गुलामी बताओ, गुलामी इसकी नस नस में बच चुकी है भैंसो आपी की गुलामी करना। भैंसो आपी जोर से पात भी मार देगा तो भी ये सेलिब्रेट कर देती है। भैंसो आपी बहुत अच्छा था क्या खाया था रात में? अजय कोई भी आए थे तो ये देखे काटो इसी बात पे, लेकिन खुद के 1.5 लाख हो गए याद भी नहीं इसको। पक तारी जिंदगी। और भैंसो अब ये क्या बोल रही थी कि मुझसे पहले परमिशन लेते थे अब तो ऐसे ही भेज दिया। वो कोई 12-13 साल की बच्ची है जो तेरे से परमिशन लेकर उसको कुछ सामान भेजेंगे या पीआर या गुडीज जो भी भेजेंगे तो तुझसे पूछना पड़ेगा। 21-22 साल की यंग लड़की है वो, अब तेरी परमिशन की क्या ज़रूरत है अगर कुछ उसके लिए कोई भेज रहा है तो? हाँ उसका ईमेल आईडी नहीं है अलग क्या? ये जो है ना कोला बीट भैंसू, इसमें मुझे लगता है सारा सामान उसको सब लोग भेजते होंगे और इसमें ये मना कर देती होंगी आधे सामान के लिए तो कि भाई ये जो सामान फ्री में मिलता है इसे फेंक करी तो ये सब मेरे कंट्रोल में है। ये देखो बेटी खाला ये अरे बैंक तो मुझे माना जान लग रहा है, अगर इसको मिलने लग गया तो फिर तो हमारी गुलामी करना, हमारे आगे पीछे धूम हिला कर जो है वो घूमना बंद कर देंगे। तो इसीलिए फ्रेंड्स आधा सामान तो हम रिटर्न करा देते। अरे पिज्ज़ा बच्ची है इसकी क्या ज़रूरत है, पेंसिल रबड़ ये सब भेज रहा है तो बताओ तो भेजो। तो किसकी इतनी मजाल हो गई है कि हमारी परमिशन के बिना जो है सामान भेज दिया। हाँ अब मेल करके बता देंगे कि हमें बिल्कुल पसंद नहीं आई ये बात।
फ्रेंड्स ये देखिए हैदर बहुत एकदम रेडी हो गया है, हाँ वो लग रहा है टेडी और तू लग रही है गेंडी उसके सामने। कितना इनोसेंट, देखो ये होते बच्चे, कितना इनोसेंट होता है, जो तू बहुत ज़्यादा ट्राई भी करती रहती तो भी नहीं बन पाती। ये होते हैं मासूम, तू खाली गर्दन हिलाती रहती, लोमड़ी लगती है पूरी, मासूम तो कहीं से नहीं लगती। ये होते हैं बच्चे, ये होते हैं मासूम लोग, देख लिया कर अपने खुद के बेटे को। हाँ लेकिन भाई फ्रेंड्स करने में से फुर्सत मिलेगी तब देखेगी ना। अब बताओ वो जो बच्चा है इतना वो खेलता रहता है, हंसता रहता है, लेकिन उसके साथ इन लोगों को खेलना ही अच्छा नहीं लगता है। बस कहीं लेकर जाएंगे तो एक वो स्ट्रोलर में डाल देंगे, और अगर उठेगा तो ऐसा नहीं कि भाई रो रहा है तो बच्चे रोते ही है तो उसके साथ खेले या उसको शांत करे, चुप करे, नहीं, उसको चुप कराने की सिर्फ एक ही निंजा टेक्निक है, उसको खाना खिलाते रहो। फ्रेंड्स ये देखिए मैं मैश एप्पल खिला रही हूँ, फ्रेंड्स ये देखिए हैदर को दूध पिला रही हूँ, अरे उसके साथ खेल भी तो गेंडी। खुद इससे जो है मनोरंजन होते रहते हैं बच्चों से, लेकिन कभी बच्चों को मनोरंजन का नहीं ये लोग सोचते हैं। जो मैडम ने किया था वही ये रिपीट कर रही है, बच्चे को कभी पार्क लेकर नहीं जाना, बच्चे को पानी नहीं दिखाना, कुछ भी नहीं करना। वहाँ खाली जाएगी वो, इतना ज़्यादा जो क्राउडी है वहाँ पे, वो गेटवे ऑफ इंडिया के आसपास जो है ना ताज, वहाँ पे चली जाएगी बाहर, बस वहीं पे घूम के फिर के आ जाएगी वापस से नाइट आउट के नाम पे। फ्रेंड्स ये देखिए मैं ओट्स खा रही हूँ फ्रेंड्स, तो ओट खाकर उसके बाद दुनिया भर का अनहेल्दी खा लोगे तो ओट्स का क्या ही असर रहेगा तुम्हारे शरीर पे। इसका यही है, दुनिया भर का अनहेल्दी खा लेगी, फिर बोलेगी फ्रेंड्स चर्बी को काटने के लिए मैं ग्रीन टी पी रही हूँ फ्रेंड्स। तो वो सारा जो है नस्ते नाबूद हो जाए एकदम, जो खाया वो ग्रीन टी जो है इतना तेज़ है कि सारी चर्बी गला देगी तुम्हारी, और इसके हिसाब से जो है ओवरनाइट चर्बी गल जाती है ग्रीन टी पीने से। बेवकूफ़ कहीं की। अच्छा ये भैंसू आपी को जो है गुटखा जैसे ही आता ना, भैंसू आपी बोली अरे हमें दिखा दो, तिलावत कर दिखा दो। तो जब तक कैमरा ऑन है मुझे लगता है तब तक वो करती होगी, उसके तुरंत बाद ही जो है 1 आवर लेटर तो तुरंत बाद अम्मी को दिखा देगी, देखो फ्रेंड्स अम्मी आ गए। दुनिया को दिखाना है इबादत करते हुए कि जब प्रे कर रहे होते तो देखो फ्रेंड्स हम कितने ज़्यादा रिलीजियस हैं, हम जो है बाकी लोगों की तरह 4 बार उठ के नहीं बोलते हैं, हम बहुत ज़्यादा इबादत करते हैं फ्रेंड्स। तो हम बहुत अच्छे हैं फ्रेंड्स, हम बाकी से बहुत अलग है, डिफरेंट है फ्रेंड्स। अच्छा अपनी माँ को बोल रही थी, जो कानी आंखों में उन्होंने सुरमा लगाया था या काजल लगाई, तो बोले अम्मी अच्छी नहीं लग रही हो, तो भी ब्लश लगा के बंदरिया जब बन जाती है, और बेचारी अब जैसी भी हम उसको भले सुटारा बीबी की हम नकल उतारे या जो भी करें, लेकिन है वो बुजुर्ग महिला। और भाई उस उम्र में उसका दिल रखने के लिए कुछ चीज़ें बोल देनी चाहिए। तुझे तो हमेशा अप्रिशिएट ही करती है, तो जितनी भी बुरी लगे माशाल्लाह कितनी अच्छी लग रही, कितनी अच्छी लग माशाल्लाह। तो भाई तू अप्रिशिएट नहीं कर सकती अपनी माँ को कि अच्छी लग रही है, और इतनी बुरी नहीं लग रही थी वो, लेकिन अच्छी नहीं लग रही अम्मी। ये कभी अपनी भाभी जान के साथ भी वो करा करो ना, भाभी जान के साथ बहुत अच्छा बहनों वाला रिश्ता है, तो इतना खुल के भाभी जान को क्यों नहीं तुम रोकती टोकती हो। वो तो जब ब्लंडर कर देती है, जब हलवा जो है अच्छा नहीं बनता, तुम लोगों के मुंह से एक शब्द नहीं फटता है डर के मारे। तो क्यों नहीं बोलती भाभी जान को, रियलिटी चेक क्यों नहीं देती हो। तो फ्रेंड्स रियलिटी चेक देंगे तो वो रियलिटी शो में जाकर फिर हमें बदनाम कर देगी, उसका हमने देखा है फ्रेंड्स, तो फिर हमें घबराहट हो जाएगी। तो उससे अच्छा फ्रेंड्स उसके मुंह कौन लगे फ्रेंड्स, उससे अच्छा तो हम अम्मी को बोल देते हैं, कुछ भी बोले तो उसको बुरा नहीं लगता है फ्रेंड्स। आजकल पता नहीं बेटी खाला पे बदमाश हो गई है, हमें जो भी बोलते हैं हमारे मुँह पे जवाब दे देती है। बेटी खाला जो है अब उसको मोदा भेज देना, नहीं लेकिन मोदा भेजेंगे तो हमारे घर का काम कौन करेगा, हैदर को कौन संभालेगा। अब तो हम मजबूर भी हो गए फ्रेंड्स, ये तो प्यारो बात नहीं, एक तो व्यूज डाउन ऊपर से मजबूर, ये तो कोई बात नहीं है फ्रेंड्स। अम्मी जो है ये देख के बहुत खुश हो रही थी, तो हमने ये बताया हमारे रिजा है क्या, तो फ्रेंड्स ये वापस से रीटेक लिया है, लेकिन अम्मी जो है एक्टिंग की बादशाह की एक्टिंग देखो फ्रेंड्स। किसका है नहीं तुम उसके घर में पड़ा है, हाँ तो किसका होगा, आपका होगा कि आपकी बहू का होगा कि किसका होगा। हाँ सब कुछ पता है एक्टिंग की बादशाह को, लेकिन नौटंकी देखो बहुत ज़्यादा नौटंकी है। दिल से खुशी हो, दिल से खुशी हो गई, दिल से बहुत अच्छा, दिल से जलन हुई है कि जो पहले हम अपने रोब झाड़ते थे तीनों बहनों में कि हम बेटे जो इतना सामान बेटा बेटी को होते हैं, अब तो मेरी बहन की बेटी को भी मिलने लगे, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, बिल्कुल जल गई है हमारी, जल बुन गई है एकदम। लेकिन तब बोलना तो पड़ेगा ना कि दिल से खुशी, दिल से खुशी नहीं हुई, बहुत बुरा लगा। हमें को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि बाकियों के बच्चे आगे बढ़े, हमें को सिर्फ यही अच्छा लगता है कि अम्मी के बेटे आगे जाए। हाँ कहती है कि फ्रेंड्स आप सब लोगों को पिज़्ज़ा का कंटेंट बहुत अच्छा लग रहा है, तो फ्रेंड्स अभी जो 1 महीने का उसने ब्रेक लिया है, जैसे एग्ज़ाम ख़त्म होगी तब जो है वापस से वो बनाएगी वीडियोस। अच्छा वो पुणे जाती है उस टाइम पे उसका ब्रेक जो है बीच में नहीं आता है, जब वो दिल्ली गई थी उस टाइम पे उसका ब्रेक बीच में नहीं आता है, बाकी जगह पे भी जब वो जाती है तब उसका ब्रेक बीच में नहीं आता, लेकिन ये सब जब बनाना कंटेंट रहता है तब उसके जो है बीच में आ जाता है ब्रेक। तो अपने जो है भाई अच्छे खासे रील्स बनाती रहती है, रील्स बनाने में टाइम ही कितना जाता है,
तो अगर पुणे जाके टाइम वेस्ट कर सकती है, फिर वो जो रिसोर्ट में गए थे वहाँ पे जाके वो टाइम वेस्ट कर सकती है, तो भाई ये अपना कंटेंट क्यों नहीं बना सकती है? और कहाँ लिखा है कि वही कंटेंट बनाना है तुम्हें? हाँ, बाकी भी तो वो बना सकती है ना कुछ कंटेंट, लेकिन नहीं, भैंसो अभी को नहीं अच्छा लगता। अरे पिज़्ज़ा क्या कर रही हो, देखो हैदर ने सुसु कर दिया, पॉटी कर दिया, डायपर इतना भारी है, पिज़्ज़ा क्या कर रही हो, हमारा है ना, हमारा घर हमारा हैदर है ना, पिज़्ज़ा ये सब कुछ हमारा, तुम दोनों बहन का ही है पिज़्ज़ा। फ्रेंड्स ऐसे चूरन दे देकर उसका बेवकूफ़ को बनाते रहते ताकि उसको लगे हाँ हमारा ही घर है, हमारा ही घर है, हम नीचे जब मैं बर्तन लाई हूँ, अम्मी का बर्तन लाई हूँ, मामा के बर्तन लाई हूँ। तो फ्रेंड्स चूरन देना ज़रूरी रहता है, पिज़्ज़ा को हम ये महसूस कराते हैं कि सब कुछ हमारा ही है। जैसे ही जो है ब्लॉगिंग बंद होगी तब हम अपना असली रंग दिखाएंगे। हाँ, कहती है कि फ्रेंड्स आपसे पूछते रहते हैं ना कि घर का अपडेट दे दो, घर का अपडेट दे दो, तो फ्रेंड्स हम जो है ये अपडेट दे रहे आई। हमने कब पूछा? हमें तो याद भी नहीं कि हमने ऐसा कुछ पूछा। तुझे अपडेट देना ही अलग बात है, तेरा कंटेंट है, झूठ क्यों बोलती है कि फ्रेंड्स आप सब बोलते रहते हो? मैं सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ तुम्हारे, एक कहीं पे भी कोई नहीं बोलता कि घर का अपडेट दे दो। भर भर के बड़ी बड़ी फेंक फेंक के लपेट के भिगो के मारते हैं तुझे सब लोग, कहीं पे कोई नहीं बोलता। उल्टा ये सुनाते हैं कि कंटेंट है बेसु आप ही का। तो झूठी कहीं कि कोई नहीं बोलता है, ठीक है, तुझे घर का अपडेट देने के लिए, खोटाड़ी। अच्छा, एक बात जो मेरी अब समझ में आ रही है कि सब लोग वहाँ पे ना बेच के जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं सब लोग? बिल्डिंग की जो है ना भाई ऐसे तैसे कर दी होगी इन लोगों ने, साल में हर तोड़ा ताड़ी। हाँ, अभी जो है वापस से तोड़ना है, ये हो गया, ये आउटडेटेड हो गया, वापस से तोड़ना, कंटेंट की कमी हो गई, रिनोवेशन शुरू कर दो, कंटेंट नहीं है कुछ भी तो ये कर दो, ये लगवा दो। तो भाई कोई भी इंसान परेशान हो जाएगा। सुकून घर किस लिए होता है? शांति के लिए, सुकून के लिए। सुकून अल्हम्दुलिल्लाह ये वो। अरे तुम्हारा सुकून है क्योंकि तुम्हारे नोट आ रहे हैं कुछ भी किए बिना, बाकियों का काम दिखा कर, लेकिन बाकियों का क्या बेचारा, उनके सुकून का क्या? जो तुम्हारे पड़ोसी उनका सुकून का क्या? घर लगातार। चलो भाई कोई तो घर पे रहता है ना, एक इंसान दो इंसान जो है काम पे जा रहे हैं, लेकिन 2-3 लोग घर पे भी रहते हैं, उनका क्या? कोई बुजुर्ग है, बच्चे हैं, वो घर पे होते बेचारे, उनका क्या जब पढ़ लिख कर आते हैं तो? हाँ, या कोई हाउसवाइफ है वो रह रही है बाजू में, तो उसका क्या बेचारी का? हाँ, उनकी शांति का, उनके सुकून का क्या? उनको तो उनके घर में भी सुकून नहीं मिलेगा। भाई कोई भी घर छोड़ के चला जाएगा, कोई भी ऐसे लोगों के आसपास रहना नहीं चाहेगा। हाँ, और पता नहीं इनकी सोसाइटी में कोई रूल्स या रेगुलेशन कुछ भी नहीं है कि भाई महीने के सर्टन टाइम पीरियड में ही तुम अपने घर का जो है ये सब करा सकते हो। कभी भी ये लोग शुरू हो जाते हैं। और ये जनाब तो इस बात को लेकर जो है बहुत ज़्यादा आग बबूला हुआ पड़ा था कि 8-9 बजे तक अलाउ नहीं कर रहे। मतलब देख रहे हो तुम इन लोगों का, ये राजा महाराजा है, इनको तुम पूरी रात तक जो है काम चल रहे तो इनके घर पे, तुम्हारे नींद, तुम्हारा सुकून, तुम्हारा चैन भाड़ में जाए। सिर्फ ये लोग जो है इनका कंटेंट मैटर करता है, ये लोग मैटर करते हैं। जनाब बोले कि सोसाइटी में कुछ लोग होते हैं ना जलनखोर। अरे जलनखोर नहीं, 6 बजे तक का ही रूल रहता है, ठीक है? 8 बजे तक तुम वो काम करवा रहे अपने घर पे तो किसी को भी परेशानी होगी भाई। इतना अपनी मेहनत किया, किसी के तो भाई EMI चलते रहते, तो कमा क्यों रहा इंसान? जिस घर लिया है शांति के लिए कि वहाँ पे चैन से रह पाए अपने अपनों के साथ, तो वो ही नहीं मिल रहा, तो कोई भी भाई किसी को भी गुस्सा आ जाएगा। बहुत सारी सोसाइटीज़ में तो संडे को भी अलाउड नहीं रहता कि तुम तोड़ाताड़ी नहीं कर सकते हो, क्योंकि सब लोग घर पे रहते हैं, है ना? तो एक दिन तो इंसान पूरा दिन वो जो है निचोड़ता है, काम करता है, तो एक दिन तो वो शांति से अपने घर पे रहे, इसलिए नहीं अलाउ होता। इनके यहाँ पे तो भाई 8 बजे तक जो है चल रहा था, वहाँ पे किसी ने बेचारों ने कंप्लेंट डाल दी तो उसको विलेनाइज कर रहा है कि भाई जलनखोर होता है। अरे जलनखोर थोड़ी ना, तुम कोई बहुत बड़े जो है तुर्रम खा हो कि तुम कुछ भी करो लोग सहते जाए। ऐसा तो तुमने क्या कर दिया है? मेंटेनेंस तो तुमसे भरा नहीं जा रहा है सोसाइटी का। हाँ, लेकिन जब फ़ायदा उठाने की बारी आती है तब पूरा उठाना है, तो कोई भी परेशान होके बेच के ही चले जाएगा। देखो ना, मैडम जनाब के आसपास के सारे लोग चले गए इनसे कंटाल के, भैंसवापी के आसपास के लोग भी जा रहे हैं, इसकी अम्मी के आसपास के भी सारे लोग धीरे धीरे चले जाएंगे। ये लोग ही रह जाएंगे, वो पूरे जितने भी फ्लोर पे ये लोग रहते हैं वहाँ पे ये लोग ही रह जाएंगे, पूरा फ्लोर ही खाली हो जाएगा एक दिन। कोई भी नहीं रहना चाहता इनके आसपास, या इनका कंटाल ही जाएगा ना। इतना ये लोग खी इतना चिल्लाते रहते होंगे, चिल्लम चाली करते रहते होंगे। कभी भी जो है पानी भर जाता है तो पानी बाहर तक भी चला जाता है, कभी एकदम ऐसा होता है तो दूसरे के घर में भी घुस जाता है। लिफ्ट में चला जाएगा तो लिफ्ट ख़राब हो जाएगी। हाँ, इनकी लिफ्ट अक्सर ख़राब होती रहती, तो पानी की वजह से भी वो होता है। तो कौन रहेगा ऐसे लोगों के आसपास में? और शांति नहीं है, रात के 2-2, 3-3 बजे तक जाएंगे और चिल्ला, अरे आना ना, फैमिली आना ना, करेंगे ना। अब ये ऐसा ट्रेन में कर रहे तो खुद के घर पे तो भाई ये क्या ही करते होंगे। हम तो मजे करेंगे, हमने यहाँ हमारा घर है, हम तो करेंगे, हम तो चिल्लम चाली करेंगे, क्या आएंगे, हमारा घर है, हम तो करेंगे।
तो फिर भाई कौन क्या ही कर सकते। देखो कंटाल के इंसान क्यों चला जाता है, क्योंकि इनका खुद का भी वहाँ पे घर है। आप कितनी भी कंप्लेन करेंगे कि ये लोग जो है रात में ये नहीं करते, तो सोसाइटी वाले ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, इनको बोलेंगे, इनको सुनाएंगे कि भाई ऐसे ऐसे तुम्हारे अगेंस्ट कंप्लेन आई है। एक्शन क्या ही लेंगे, इनको घर से तो निकाल नहीं सकते वहाँ से वो, क्योंकि इनका खुद का घर है। तो कोई ऐसा कोई रेंटर होता तो भाई तुरंत ही ये लोग जो है वो कर देते कि भाई आप खाली कर दो। फिर उसके जो है मकान मालिक से शिकायत कर देता कि भाई ऐसा ऐसा करते हैं, रात रात पर जागते हैं, बहुत डिस्टर्ब हो रहा है उनकी वजह से। इस पर क्या ही एक्शन ले सकता है कोई भी। इनको तो ये इतने ढीठ है, इनको शर्म आती है नहीं, कितना भी सुना दीजिए उनको उल्टा सुनाने लग जाएंगे। तो करे क्या बेचारे। तो फिर जो रहते हैं वहाँ पे वही खुद ही बेचारे गिव अप कर दे है कि भाड़ में गया भाई, भले नुकसान हो 4-5 लाख का, ये घर छोड़कर हम अच्छी जगह सुकून वाली जगह पे शिफ्ट हो जाते हैं। ये देखो फ्रेंड्स, ये देखो बालकनी तोड़ दी है अम्मी। ये देखो अम्मी बहुत बड़ी इंटीरियर डिजाइनर है जो अम्मी को दिखा रही है। फ्रेंड्स आप सब लोग एक्साइटेड हो कि नहीं? तू एक्साइटेड है कि नहीं? तेरा बंदोबस्त हो गया कंटेंट का, तेरा घर तू रहेगी, हम क्यों एक्साइटेड होंगे ये सब देखने के लिए? हाँ एक्साइटेड हो कि नहीं? तू बहुत एक्साइटेड है, कंटेंट मिल गया नया 2-3 महीने का इस वजह से। फ्रेंड्स हमने आरोप जताए कि और बाकी लोगों की जो है कॉपी करके रील बनाई है, तो उसमें वॉइस ओवर करना है। तो फ्रेंड्स वॉइस ओवर करते हमने जो है बहुत समय लगा, क्योंकि आवाज़ें आती रहती है। अब तुझे इतनी दिक्कत हो रही है, लेकिन बार बार जो आ रहा है दर्द दर्द, अब वो जो आवाज़ करती है लिफ्ट इनकी आवाज़ वाली है, तो बाकियों पे क्या बीतती होगी उसका भी सोच ले। फ्रेंड्स अब देखो ना, हम अकेले ही चाय पीते, कोई चाय ही नहीं पीता। फ्रेंड्स हम इतनी बाहर चाय पीते हैं कि हम बाकियों से हुक्म कर देते थे कि तुम भी पी लो, हमें भी पिला दो। तो सब लोगों ने हमारे साथ जो है चीटिंग कर दी, चालाकी कर दी चालू के साथ फ्रेंड्स, कि अब कोई चाय ही नहीं पता, ना पिज्ज़ा ना पेटी खोला। अब हमें जो है अपने मोटे मोटे हाथों से जो है चाय बना के पीनी पड़ रही है। फ्रेंड्स ये तो कोई प्यारो बात नहीं है। अरे पेटी खोला आप पिया करो, पिज्ज़ा तुम पिया करो, ये हमें चाय बनानी पड़ी, हमें काम करना पड़ा, हमें नहीं अच्छा लगता है काम करना। फ्रेंड्स ये देखो कार जो है वो उसमें हमें बैठने में बहुत डर लग रहा था। फ्रेंड्स हमें ऐसी चीज़ों से बहुत डर लगता है। तो भी जैसी चीज़ है तुझे देखकर भी बहुत सारे बच्चे डरते होंगे कि आइला ये क्या है, गेंडा प्लस पेंगुइन गेंडविन, ये कैसा जानवर है बिना गर्दन, इसकी गर्दन भी नहीं है, ये क्या है, ये चल भी नहीं पा रहा। चल तो पेंगुइन की तरह रही है, लेकिन हरकतें जो है इसकी ऐसी है। तो तुझे देखकर भी जो है सारे बच्चे और सब लोग कंफ्यूज आ जाते होंगे, वो भी डरते ही होंगे। वापस से इस नमूने ने कंप्लेन करना शुरू कर दी। फ्रेंड्स पर्दे वाले ने इतना रेट बता दिया, तो फ्रेंड्स उनकी गलती नहीं थी, हमारी गलती थी, हमने रेट नहीं पूछा। तो फ्रेंड्स ऐसा हो गया, इतना महंगा हो गया। तो फ्रेंड्स हम वापस से जो है पर्दे लेने आ गए हैं फ्रेंड्स, क्योंकि भाई ये पर्दा तो बहाना है, असल में कंटेंट निकालना है। फ्रेंड्स ये हम सब्जी जैसे खरीदते हैं, ऐसे फ्लैट खरीद लेते हैं, लेकिन पर्दा जो है वो महंगा लगवाने में मौत आ जाती है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये सब तो रिलेटेबल बनने के लिए करना ही पड़ेगा फ्रेंड्स। घर लोन पे है फ्रेंड्स, नो नज़र प्लीज़। और फ्रेंड्स हम सब भी गरीब है, आप ही लोगों के जैसे है फ्रेंड्स, हम भी करोड़पति गरीब है फ्रेंड्स, आप में हम में ये फ़र्क है। फ्रेंड्स हैदर देखो उठ गया है, हमने वीडियो कॉल कर लिया, लेकिन हैदर को तो वीडियो कॉल करना अलाउड ही नहीं था ना, उसको स्क्रीन टाइम एकदम 0 तो होना चाहिए था ना। तो वीडियो कॉल करना कैसे फिर वापस से कर दिया भैंसो आप ही? हाँ तुम क्यों बात कर रहे हो हैदर के साथ वीडियो कॉल पे? डॉक्टर ने साफ मना किया था ना, वो बुआ के लिए किया होगा। बुआ बार बार फ्रेंड्स हैदर की वो बार बार फ़ोन करती थी, तो उसके लिए हमने बोल दिया था कि वीडियो कॉल करना नहीं अलाउड है हैदर को। लेकिन हमारे लिए तो हम तो कर सकते हैं फ्रेंड्स, हमारे साथ, क्योंकि हम इतने ब्यूटीफुल है, हमें देख कर ही हैदर एकदम रिफ्रेश हो जाता है फ्रेंड। तो हमसे बात करने के लिए मना नहीं किया है डॉक्टर ने। अच्छा इससे बर्दाश्त नहीं हो पाता है कि पेटी खा ले या कोई भी किसी और को अटेंशन दे। हाँ एक बार जो इसकी अम्मी है ना, नान को थोड़ा बहुत वो अप्रिशिएट कर रही थी, नान के लिए कुछ बना रही थी। इस गरीब को भी कोई प्यार कर लो, इस गरीब के बारे में भी बोल लो। आज पेटी खाला अपनी बेटी के बाल जो है बना रही थी, बोले पेटी खाला मेरे भी बाल जोड़ रहे हैं, पेटी खाला मेरे भी बहुत उलझ रहे हैं। तो मोटे मोटे हाथ से सुलझा लिया करना, क्या काम रहता है तुझे पूरे दिन? मेरे भी बहुत जोड़ते रहते हैं। और तो तेरे तो टेंशन आ गया होगा ना, ये व्यूज़ डाउन हो गए, तो क्या करूँ जिससे वापस से नॉर्मल व्यूज़ हो जाए। तो टेंशन के बारे में बाल चढ़ रहे होंगे। फ्रेंड्स हैदर के होने के बाद हमारे बाल बहुत झड़ गए, वरना तो हमारी इतनी लंबी लंबी घनी घनी जुल्फे थी फ्रेंड्स, आपने तो देखा ही होगा वो जो टकलापन हमारा। तो फ्रेंड्स हमारे बाल अब बहुत झड़ रहे हैं। चल झूठी कही कि तेरे बाल कब लंबे हुआ करते टकली, इसलिए तूने जब ओढ़ा है 4-5 बाल हुआ करते थे। तुम इसके पुराने पोस्ट देख लो, इतने पतले बाल है इसके और इतने मतलब ख़राब है कि पूछो ही मत। और जो होते हैं देखो किसी किसी के बाल कैसे होते हैं ना कि डुच्चे जैसे होते हैं, जैसे कि ये बड़ा पाँव गर्ल है ना, उसके तुम बाल देख लेना पूरे डुच्चे जैसे है, वो बार बार वो स्ट्रेट कराती जाएगी। तो जो वापस से जो बाल आएंगे तुम्हारे जैसे है वैसे ही आने वाले हैं रूट से, तो वो बहुत ही गंदे लगते हैं। फिर वापस से इनको कट कराने पड़ता है, नीचे के बाल एकदम मर जाते हैं, वो उसमें कोई ना वॉल्यूम होता है ना जान होती है, तो बहुत अजीब से लगेंगे। बड़ा पाँव वाली के और शाही स्टाइल है ना, उसके भी बाल ऐसे सेम डुच्चे ही है, डुच्चे जैसे ही है। उसके बाल भी 4-5 ऐसे सेम बाल भैंसवापी के भी थे, 4-5
थोड़े से ही बाल, इतने पतले और इतने डुच्चे जैसे एकदम। तो भैंसों आप ने एक तोड़ निकाल लिया कि कंटेंट का कंटेंट, महान की महान, और बन गई हिजाबी। असलियत तो ये थी, एक तो गुटके का तो वो तो था ही था, लेकिन भैंसुआ भी खुद अपने बालों से भी परेशान थी कि बाल थे ही नहीं। हाँ, तो हिजाब भी बन गई। हिजाब हमने लिया था कि हमने देखा था कोविड आ गया था, ये हो अम्मी की विश थी तो हमने अम्मी की विश पूरी कर दी, लेकिन तब की जब इसने ब्लॉग बनाने शुरू किए। हाँ, तो अम्मी की ख्वाहिश और तब तुमने क्यों नहीं पूरी की? जब तुम इन्फ्लुएंसर थी, इंस्टाग्राम पे जो है सारा ये सब बनाती रहती थी, तब तो तुम आँख मार मार के वीडियोस बनाती थी, और तुम्हारा जो पहला ब्लॉग आया था उस पर कोई तुमने हिजाब नहीं डाला हुआ था। हाँ, और तुम्हें इतनी, मैं हमेशा कहती हूँ कि इसको इतनी गालियाँ पड़ती थी पहले जब ये आँख मार मार के वीडियोस बनाती थी, या तो ये तिलक लगा लगा कर होली खेलती थी, तो इसको समझ आ गया था अच्छे से कि भाई ये लोग जो है ना मेरी पकड़ में आएंगे नहीं। अगर मुझे ये वाली, ज़्यादातर तो उसकी ऑडियंस इंस्टाग्राम पे भी थी भाई, मुस्लिम ऑडियंस थी, क्योंकि जनाब मैडम के फैंस थे, तो वहाँ से ज़्यादातर उसकी ऑडियंस जो आई थी वो मुस्लिम ऑडियंस आई थी, और उस पर बोलते थे अस्तगफिरुल्लाह, लानत है तुझ पे, होली खेल रही है, खेल रही है। तो इसको थोड़ा थोड़ा खेला तो समझ आ रहा है कि करना क्या है। यही सारी ऑडियंस जो इंस्टाग्राम वाली है, अगर मुझे उसको यूट्यूब पे लाना है तो मुझे कुछ ना कुछ स्टोरी मनगढ़ंत बहाना पड़ेगी। हाँ, तो सोने पे सुहागा। फिर गुटके के पेरेंट्स को भी नहीं अच्छा लग रहा था कि भाई ये तो देखो नाचते गाने वाले परिवार से है ये लोग, तो भाई ये सब दुपट्टा भी नहीं सर पे रखते हैं। तो फिर भैंसुआ पे ने कहानी बनाई कि अम्मी की ख्वाहिश थी, अम्मी खाक, अम्मी खुद बिना दुपट्टे घूमती रहती है, उसकी क्या ही ख्वाहिश होगी, तो हिजाब ओढ़े। घर पे सब कोई होता है, गरम काढ़ा, टिक्कू पिक्कू सब लोग, तो अम्मी बिना दुपट्टे के किचन में खाना बनाती रहती है। जो औरत खुद दुपट्टा नहीं रखती है उसकी क्या ही ख्वाहिश होगी कि भाई बेटी जो है हिजाबी हो। नौटंकी बाज भैंसुआ पे। अम्मी की ख्वाहिश है कि हमारा मुंबई में घर हो, तुझे घर जमाई लाना था, तुझे जो है भाई ससुराल नहीं जाना था, तेरी ख्वाहिश थी, अम्मी की नहीं थी। अम्मी की ख्वाहिश हम स्कूटी से, अम्मी भी ऐसी ख्वाहिश हमारे कब थी सालू, झूठ मत बोला, हमें तो बता दिया कभी कभार कि हमारी ख्वाहिश थी, पे पकड़े जाते, पे हमें लोग गालियाँ देते रहते हैं। याद आगा फ्रेंड पे जाए यहाँ पे पढ़ाई करे, इसकी पढ़ाई खत्म ही नहीं रही। अगर इतना साल भर पढ़ते तो जो है अभी इतनी सारी पढ़ाई ना करनी पड़ती। अगर तेरे बेबी उसको जो है कंटेंट नहीं बनाती और जो है तो इतना इस्तेमाल नहीं करती तो फिर वो पढ़ पाती थी, तो फिर उसको ये नहीं करना पड़ता था। लेकिन वो खुद भी कोई बच्ची है नहीं, 21-22 साल की जो है लड़की है जवान, तो उसमें अब तो उसकी भी गलती है, उसे भी खास कोई इंटरेस्ट है नहीं पढ़ने लिखने में। फ्रेंड्स, वो गुटकों के जो है प्रोटीन की बोतल थी, उसमें प्रोटीन पाउडर था, इतनी बदबू आ रही थी फ्रेंड्स, तो हम जो है हम लोग बेहोश होने से बचे हैं फ्रेंड्स। तो ये गुटको जो है वो खुद नहीं नहाते, हालांकि 5-6 दिन तो वो बदबू तो फिर भी हम बर्दाश्त कर लेते क्योंकि हम भी नहीं नहाते हैं, लेकिन ये तो बहुत ही तेज़ बदबू थी फ्रेंड्स। हम इतने ज़्यादा आलसी हैं तो हमारे घर पे बर्तन धुले ही नहीं जाते, जब जब भेड़ नहीं आती तो बर्तन नहीं कोई धोता है। तो फ्रेंड्स गुटको ने कहीं रख दी थी और हमने बोला था कि नल्ला खुद अपना काम करेगा, लेकिन किया नहीं फ्रेंड्स। तो फिर हमें धोनी मजबूरन धुलवानी पड़ी, तो बहुत ही बदबू आ रही थी उसमें से। सोचा आपको भी ये जो है इंपॉर्टेंट डिटेल शेयर कर दे आपके साथ भी फ्रेंड्स। अच्छा, ये गुटको बहुत महान बनता रहता फ्रेंड, मैं अपना काम खुद करता हूँ तो सब आदमियों को जो करना चाहिए, कोई मेले को नहीं होना चाहिए फ्रेंड। मैंने अपने भी टेस्ट कराया था जब बच्चा नहीं हो रहा, तो मेरे अंदर कोई मेले को नहीं है। तो लेकिन हाँ, जब जैसे ही जिम से आता है तो प्रोटीन जो बॉटल रहती है वो तो ऐसे ही फेंक देता है कि मैं क्यों धोऊंगा, कोई और धोएगा, है ना, मैं तो मर्द हूँ, मैं क्यों काम ये करूँ। तो गुटको खुद की बोतल खुद से नहीं धो सकता क्या? नल्ले तो क्या ही काम रहता है, रेस्टोरेंट तो जाता है नहीं क्योंकि चल रहा है नहीं। हाँ, तो नल्ले जिम जाकर अपना काम तो खुद कर ही सकता है, वो भी बाकी लोग करे, वो भी मेड के भरोसे। फ्रेंड्स, हम जो है चिकन बनाएंगे, क्रेडिट ले लेंगे, पेटी खला धो रही है, बाकी सब कुछ वो पेटी खला ही करेंगी। हम कड़छी ला के दिखा देंगे प्याज भून के, और हम बोलेंगे हमारा स्पेशल चिकन है फ्रेंड्स। मैंने क्या बोला था, ये पियानो लाई है कंटेंट के लिए, 10,000 का पियानो ले लिया, अब कंटेंट निकालेगी, लाखों छापेगी फ्रेंड्स। अब जो है कल हम जो है पूरा व्लॉग इस पे निकालेंगे, ये बड़े काम की चीज़ है, मज़े की चीज़ है फ्रेंड्स, क्योंकि ऐसी जो है आलतू फालतू हरकत करेंगे, आपको बेवकूफ़ बनाएंगे, मज़ा आएगा फ्रेंड्स। अब जो है हमारा कंटेंट का महीना आ रहा है तो हमें जो है शॉपिंग करने भी जाना पड़ेगा, क्राफर्ड मार्केट जाएंगे फ्रेंड्स। तो प्लीज़ फ्रेंड्स प्रॉमिस करो आप लोग हमें छोड़ के नहीं जाओगे, भाई भाभी की तरह हमने तो कभी आपको नहीं बोला गेट लॉस्ट फ्रेंड्स। तो हमने तो एडमिट कर लिया था कि हाँ गुटको है, गुटका खाता है, तो फ्रेंड्स हम तो अलग है, हम डिफरेंट है, हमारा अलग फैमिली है फ्रेंड्स, तो हमें छोड़ के मत जाना फ्रेंड्स, घबराहट हो जाएगी। खैर छोड़ो, ये तो घबराती रहेगी। इस पॉडकास्ट को हम यहीं पे समाप्त कर देंगे, मिलेंगे नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। और बस वैनम सिंह अपना ध्यान रखे, आई जेन्युइनली मीन इट, ओके, सच में अपना ध्यान रखा करिए।